जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है X Limited invites application for 4 lakh shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 7 per share. The amount was payable as follows. Application allotment पर 9 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस। अब बैलेंस कितना है भाई वो चेक कर लेते हैं। 10 रुपए का शेयर, 7 रुपए का प्रीमियम, कितना हो गया 17 रुपए। उसमें से 9 रुपए आ चुके हैं और 9 रुपए के अंदर 4 रुपए का प्रीमियम है, तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया 5 रुपए प्लस 3 रुपए। 5 रुपए तो पार वैल्यू में से जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं और 3 रुपए प्रीमियम, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 8 रुपए की होगी। एप्लीकेशन प्रोसीड फॉर 5,70,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। एप्लीकेंट्स ऑफ 3,50,000 शेयर्स को 3.5 लाख को 2.5 लाख दिया, 2 लाख को 1.5 लाख दिया और 20,000 को कुछ नहीं दिया। A who belongs to the first category was allotted 500 shares, failed to pay the first call. B जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको 300 शेयर्स अलॉट करें और उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया और फॉरफिट कर लिया, कैश बुक और जनरल मांगी। आइए सबसे पहले हम लोग प्रो राटा टेबल बनाएंगे ताकि वर्किंग बन जाए, उसके बाद फिर आगे एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल में ये देखना है कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई है। जितनी एप्लीकेशन आई है उसको शेयर अप्लाइड के कॉलम के टोटल में लिख दूंगा। कितनी आई है भैया? टोटल एप्लीकेशन आई है 4 लाख, तो 4 लाख मैंने यहां लिख दी। शेयर अलॉटेड के टोटल के अंदर अब शेयर अप्लाइड कितने आए? शेयर अप्लाइड कितने हुए? कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? तो 5,70,000। शेयर अप्लाइड में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। इन दोनों को लिखने के बाद अब देखेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे कैसे किया गया है। 3.5 लाख शेयर्स को 2,50,000 शेयर्स दे दिए। ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी के अंदर 2 लाख को 1.5 लाख दे दिए और लास्ट वाले में 20,000 को मिल, कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। अब 9 रुपए की एप्लीकेशन बनी है, 3,50,000 शेयर्स ने अगर 9 रुपए दिए होंगे तो ये वैल्यू 31,50,000 हो गई होगी। लेकिन 2.5 लाख शेयर्स पे अगर 9 रुपए आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 22,50,000। अब 7.5 लाख यहां और 1.5 लाख यहां, टोटल वैल्यू हो गई 9 लाख। 2 लाख शेयर्स के ऊपर 9 रुपए, वैल्यू हो गई 18 लाख। 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर 9 रुपए, वैल्यू हो गई 13,50,000, 13,50,000। डिफरेंस आ गया 4.5 लाख। 20,000 शेयर्स के ऊपर अगर 9 रुपए आएंगे तो 1,80,000 हो जाएंगे, और क्योंकि इन्हें तो कोई शेयर दिया नहीं तो इनका पैसा मैंने यहां से
वापस कर दिया, बैंक में लिख दिया। एक बार दोबारा से टेबल को समझ लेते हैं। 3.5 लाख शेयर्स ने 9 रुपए दिए, वैल्यू हो गई 31,50,000। लेकिन हमने तो शेयर इन्हें कितने दिए हैं? 2,50,000, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। अगर उसके हिसाब से 9 रुपए आएंगे तो पैसा बनता है 22,90,000। आ गया 31,50,000, आना चाहिए 22,50,000। जो एक्सेस आ गया वो मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डाल दिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट दोनों कंबाइंड हैं। अब जब दोनों कंबाइंड है तो इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही आएगा। जो है सेकंड कैटेगरी में 2 लाख शेयर्स के ऊपर 9 रुपए का हिसाब बना तो 18 लाख आ गया, लेकिन 1.5 लाख शेयर्स दिए हैं तो उसके हिसाब से 13.5 लाख। बाकी डिफरेंस अलॉटमेंट पर डाल दिया। 20,000 शेयर्स के हिसाब से 1,80,000, और वही 1,80,000 आपने बैंक से रिफंड भी कर दिया। आइए आगे चलते हैं। $51 लाख इसका टोटल लगा लेते हैं 30,000। 36 लाख और 13 लाख 50,000, 1,80,000। तो ये हमने सबका टोटल लगा लिया है। आइए आगे चलेंगे। अब हम पहली एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि कैश बुक बना रखी है तो भाई सीधा एंट्री की पोस्टिंग लिखूंगा अब तो मैं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो इसलिए सीधा उसकी पोस्टिंग करूंगा कैश बुक के अंदर। उसकी जर्नल में कोई एंट्री लिख करके नहीं दिखाऊंगा। 51,30,000। आइए आगे चलते हैं, सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री है मेरी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल to security premium to share first and final call। टू बैंक। इस तरीके से मैंने ये एंट्री यहां लिख दी, लेकिन क्योंकि बैंक की तो हमें यहां पोस्टिंग करनी है सीधा, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए अब टोटल पैसा मैंने शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कहां से देखना है? यहीं से, जब जो मैंने यहां लिखा है 51,30,000। इसमें से जो 1,80,000 रुपए आपने बैंक से वापस करे हैं, ये वापस करे कहां है? जरा एक बार यहां चलेंगे, देखेंगे। ये 1,80 जो वापस करा है इसको मैं यहां से हटा दूंगा। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। 49,50,000। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में क्या आएगा और प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? तो टोटल शेयर हैं कितने? टोटल शेयर है 4 लाख। जिसमें प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 4 रुपए और यहां वैल्यू रह गई 5 रुपए। तो 20 लाख तो यहां आ गया और 16 लाख रुपीस यहां आ गए। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को दोबारा से जरा एक बार टेबल की तरफ चलेंगे। ये हमने वो पैसा है जो हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करा है। जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम फालतू आ गया था वो आपने यहां एडजस्ट करा है, वो फिगर वहां लिखी जाएगी। तो ये 13,50,000 मैंने यहां लिख दिए।
अब मेरी एंट्री ये पूरी हो गई। चलिए अब हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जो है कॉल कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले भाई ये जो बैंक का इफेक्ट था वो यहां भी डाल देते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो 1,80,000 आपने बैंक से रिफंड करे हैं वो यहां शो कर दिए। आइए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल कर लेते हैं। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल 4 लाख शेयर्स के ऊपर 8 रुपए आने हैं, जिसमें से 3 रुपए तो प्रीमियम वाले हैं और बाकी 5 रुपए शेयर कैपिटल वाले। इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वैल्यू आ गई यहां पर अब देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है ए हु बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल में इसकी वर्किंग बना लेते हैं। टेबल के अंदर $500 शेयर्स अलॉट हैं तो अलॉटेड वाले कॉलम में लिखे। फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 500 इंटू 350 डिवाइड बाय 2,50,000। 500 इंटू 3,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000। ये सब कैलकुलेट करके ये वैल्यू 700 रुपए आ जाएगी। अब 700 शेयर्स ने अगर 9 रुपए दिए तो वैल्यू हो गई 6,300, लेकिन 500 शेयर्स के हिसाब से अगर 9 रुपए आएंगे तो 4,500। डिफरेंस कितना बच गया? 1,800। ये 1,800 क्या है? ये वो फालतू पैसा है जो हमने रिसीव कर लिया। अब इन 500 शेयर से हम क्या मांग लें? हम 8 रुपए मांग लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। वैल्यू हो गई 4,000। 4 में से पहले से कितने आए हुए हैं? 1,800, तो कितने रह गए? 2,200। अमाउंट नॉट रिसीव्ड। आइए, ये फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट डिफॉल्टर था। सेकंड कैटेगरी का सेकंड जो है डिफॉल्टर बी है, उसको 300 शेयर्स अलॉट करें। अब 300 इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यहां अप्लाइड वाली वैल्यू कैसे आएगी? 300 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000। 300 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 400। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 शेयर्स अप्लाई करें हैं तो 300 अलॉट हुए। 400 शेयर्स ने 3 रुपए वो 9 रुपए दिए तो 3,600 हो गए। 300 शेयर्स ने अगर 9 रुपए दिए होते तो वैल्यू 2,700 हो गई। अब 400 पे 3,600 आ गए, लेकिन 300 के हिसाब से 2,700 बनते हैं 2,700। फालतू जो 900 है वो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लिया। 300 शेयर से 8 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, वैल्यू हो गई 2,400, जिसमें से 900 पहले से आए हुए हैं। बाकी डिफरेंस कितना रह जाएगा? 1,500। अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो टोटल नॉट रिसीव्ड कितना हो गया? 3,700। ठीक है जी। आइए इसको रिसीव करेंगे आप बैंक की एंट्री के थ्रू। तो एक बार ये एंट्री लिख कर दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा पॉइंट क्लियर रहे।
उसके बाद फिर बैंक का इफेक्ट सीधा जो है कैश बुक में डाल दूंगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने पैसे हैं हमारे पास। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारे पास जो पेमेंट आ रही है या जो पैसे हमारे पास हैं उनका हिसाब किताब देख लेते हैं। भाई ये बन गया 32 लाख 32 लाख। इसमें से कुछ पैसे पहले से आए हुए हैं, कितने 13,50,000। तो अब इनकी एडजस्टमेट कर लेते हैं, इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। 18,50,000 18,50,000 रुपए टोटल आने हैं, जिसमें से अभी हमने कैलकुलेट किया 1500 एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया और 2200 एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 3700 टोटल पैसा हमें नहीं मिला। तो बाकी कितने रह गया 18,46,300। ये वो पैसा है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव हो गया। तो भाई हमें तो बैंक का इफेक्ट तो शो करना नहीं है, तो आइए पहले इसकी पोस्टिंग लिख देता हूं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट आ गया 18,46,300। आइए अब इस एंट्री को जो है मिटा देता हूं। इसका बैंक का इफेक्ट मिटा दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार ऐसा करता हूं मैं, नहीं तो ये वैल्यू तो सीधी भी डाली जा सकती हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सिर्फ यहां पर एरियर का इफेक्ट शो कर दिया। आइए अब इन दोनों शेयर्स को अलग अलग फोरफीट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। टू कॉल इन एरियर। अब टोटल हिसाब किताब लगा लेते हैं कि किसका कहां कैसे आएगा। कितने शेयर है पहले वाले शेयर होल्डर के पास 500 अलॉट करे हैं, 10 के 10 रुपए मांगे, वैल्यू कितनी हो गई 5,000। अब बात करेंगे प्रीमियम की। भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम है वो तो मिल चुका, तो बाकी कौन सा रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला। वो कितना है, वो है 3 रुपए। वो रहे 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू 1500। शेयर फोरफीचर का बैलेंस चेक करते हैं। आइए शेयर फोरफीचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सी फिगर लेंगे, ये वाली। आइए इसकी यहां से एक वर्किंग बना देता हूं। 6,300 रुपीज टोटल आए हैं, जिसमें से 500 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए का वो प्रीमियम जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो इसमें से हटाना पड़ेगा। जब हटाऊंगा तो 2,000 रुपए लेस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 4,300। ये 4,300 शेयर फोरफीचर के आगे लिख दूंगा। और कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर इस शेयर होल्डर का 2,200। आइए इन दोनों को लिख लेते हैं। 4,300 शेयर फोरफीचर के आगे और कॉल इन एरियर्स के आगे 2,200 रुपीज रिसीव नहीं हुए हैं। आइए ये हमने इसकी फोरफीचर की एंट्री कर दी। अब दूसरे वाले शेयर होल्डर की फोरफीचर की एंट्री कर देते हैं। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कॉल इन एरियर्स। अब इसके पास शेयर्स कितने हैं भाई, इसके पास 300 शेयर्स हैं।
300 शेयर्स पर फाइनल कॉल तक सब कुछ मांगा है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 हो गई। 10 के हिसाब से वैल्यू 3000 आ गई। अब 300 शेयर्स पर जो फर्स्ट और फाइनल कॉल के 3 रुपए का प्रीमियम है वो तो इसने दिया ही नहीं है भाई। जब दिया नहीं है तो हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, वैल्यू 900 हो गई। अब बात करते हैं फोर फीचर और कॉलिंग एरियर्स की। आइए जहां ये वर्किंग बनाई थी वहीं चलेंगे। टोटल कितना पैसा आया 3600। इस 3600 के बारे में बात समझेंगे। 3600 टोटल आया हुआ है, लेकिन 300 शेयर्स पर 4 रुपए का कौन से वाला प्रीमियम, 4 रुपए जो है, जो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर है, वो मैंने यहां से लेस कर देना है। तो इसमें से अगर इस 1200 को लेस करूंगा तो वैल्यू रह जाएगी 2400। ये वो पैसा है जो एप्लीकेशन के टाइम हमें रिसीव हो गया। और ये 1500 क्या है, ये डिफॉल्ट है जो उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम नहीं दिए। तो दोनों को लिख देता हूं। शेयर फॉर फ्यूचर के आगे 2400 जो मुझे मिल चुका है, और एरियर के आगे 1500 जो मुझे नहीं मिला। इस तरह से दोनों फोर फीचर की एंट्री कर ली। आइए अब रीइशू कर लेते हैं। रीइशू के बारे में लिखा है कि फॉरफिट कर दिया है 15 रुपए के हिसाब से। अब एंट्री एक बार लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बात। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बैंक में कितने 15 रुपए, 10 रुपए यहां और 5 रुपए यहां, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एक के पास 500, एक के पास 300, टोटल हो गए 800। तो भाई 800 की वैल्यू यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कितनी हो गई 12000, यहां पे 8000 और भाई यहां पर 4000। अब क्योंकि बैंक की एंट्री तो करनी नहीं है, सीधा पोस्टिंग डालूंगा, तो मैंने लिखा टू शेयर कैपिटल, वैल्यू हो गई 8000 और यहां लिख दिया टू SPR 4000। इस तरह से मैंने ये काम कर लिया है। अब मैं इस एंट्री को मिटा देता हूं। अब रीइशू की एंट्री भी पूरी हो गई। अब हमें जितना भी पैसा शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है भाई, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है उसे चेक कर लेते हैं एक बारी। उसके लिए वर्किंग बना दी मैंने, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब क्रेडिट बैलेंस कितना है जरा एक बारी चेक कर लेते हैं। ये दो एंट्रियां हैं जिसमें क्रेडिट बैलेंस 4300 ये रहा और 2400 ये रहा, तो इन्हें प्लस कर लिया मैंने। 4300 प्लस 2400 6700। डेबिट बैलेंस कोई है ही नहीं मेरे पास, तो 67 का 6700 अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये रही इसकी एंट्री। आइए अब हम सब मिलकर के इस कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। टोटल है 69,88,300। अब क्योंकि यही टोटल बड़ा आएगा तो मैंने दोनों तरफ लिख लिया 69,88,300। अब इस टोटल में से इस वैल्यू को लेस कर लेता हूं, यहां बैलेंस निकल जाएगा मेरा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये वैल्यू है मेरी 68,08,300। 68,08,300। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है। और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर परचेज नहीं किया अब तक
तो उसको परचेज करके देखिए। मात्र 200 रुपए के अंदर शेयर्स का पूरा जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।